हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए द वेंडर ऑफ स्वीट्स के चैप्टर 9 की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स चैप्टर 9। तो अब जगन के हालात कुछ इस तरह से बदल गए कि जगन के पास में घर की एक दूसरी चाबी थी जिससे वो चुपचाप घर में घुसने लग गया। बल्कि अब जगन ने माली का जो घर का हिस्सा था वो उससे बिल्कुल अलग हो गया। जब तक वो अपना डिनर बनाता तब तक वो भगवान के आगे खड़ा होकर आंखें बंद कर कर प्रार्थना करता। एक एक ऑयल विक यानी कि एक दीपक जलाता और चरखे पर सूत काटा करता। गांधी जी ने ना केवल देश की आर्थिक व्यवस्था को बचाने के लिए चरखे की सलाह दी थी, बल्कि उन्होंने जो हमारे दिमाग में कोई भरे हुए गहरे दुख हैं उनसे बचने के लिए भी चरखा चलाने की सलाह दी थी। जगन के दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी। उसको लगता था कि ये जो चीज़ है वो मेरे को बदल कर रख देगी। पहले वो शॉप के प्रति बड़ा कमिटेड था और परिवार के प्रति कमिटेड था, पर अब वो एक बदल चुका व्यक्ति था। उसके दिल में एक इंटरनल चेंज आ चुका था। हालांकि वो अभी भी शॉप का ध्यान रखता था और घर का ध्यान रखता था, लेकिन जब से वो चिन्ना दोरई उस दाढ़ी वाले व्यक्ति से मिला था तब से वो बहुत ज़्यादा बदल चुका था। उसको ऐसे लगता था कि भगवान ने इस सफ़ेद दाढ़ी वाले व्यक्ति को मेरे रक्षक के रूप में भेजा है। ये तो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ भगवान का भेजा हुआ व्यक्ति है। जब उसको याद आता कि किस तरह चिन्ना दोरई ने वो पांच हाथों पांच भुजाओं वाली गायत्री माता के बारे में बताया था, जगन के विचार सस्पेंड हो जाते और वो स्पिनिंग रोककर और सब्जियां बनाने में लग जाता। जगन को ये समझ नहीं आया कि नटराज को जो उसने अपनी किताब छपने को दी थी उसको तो नटराज ने छापा नहीं, लेकिन माली की जो किताब थी उसको बड़ा खुशी खुशी उसने छापा। अब वो ना माली का बाप नहीं था और वो मिठाई बनाने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो तो एक बिल्कुल परिवर्तित व्यक्ति था। तभी दरवाजे पर एक नोक हुई, एक खटखटाहट हुई और माली आया। जगन ने पूछा, हाँ बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? बहुत सालों के बाद वो माली के साथ एक कॉन्फिडेंस से बोला था। माली ने कहा कि मैंने सुना कि आनंद भवन के लोग आपके बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। जगन को पहले अपने बेटे से जो थोड़ा भय लगता था उसने छोड़ दिया। अब उसने माली को बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बात करता है। अब जगन एक बिल्कुल बदला हुआ व्यक्ति था। तब माली ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसने लिखा था कि यह कागज अमेरिका से आया हुआ तार है। इसमें लिखा था कि बताओ हमारे प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है। जगन को अब एसोसिएट शब्द से उतना डर नहीं लगता था जितना 48 घंटे पहले लगता था। उसने पूछा कि माली ने पूछा कि क्या हम हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको आगे बढ़ाएं। जगन को माली पर बड़ी दया आई कि माली बड़ा परेशान है। उसने कहा कि माली, तुम अभी भी चाहो तो मेरी मिठाई की दुकान ले सकते हो, पर माली ने कहा कि इन एनी केस योर बिजनेस इज वर्थ नथिंग नाउ, कि अब तुम्हारा बिजनेस कोई वैल्यू नहीं रखता है। माली ने एक बार फिर अपनी जो वो फिक्शन राइटिंग मशीन थी उसे डिटेल में बताया। जगन ने पूछा कि क्या होगा कि अगर मैं ना कह दूं, तो माली ने बोला तब ग्रेस को वापस अमेरिका जाना पड़ेगा और हमें उसके लिए एक हवाई जहाज का टिकट खरीदना पड़ेगा। जगन को घर में ग्रेस की आदत थी, इसलिए उसके जाने के दुख से जगन थोड़ा सा दुखी हो गया। अब जगन ग्रेस से बातचीत करना चाहता था, तो माली ने कहा कि वो बाहर गई हुई है, वो जहां जाना चाहे, जहां उसका दिल करे वो वहां जा सकती है, कोई उससे क्यों प्रश्न पूछेगा। जगन ये जानना चाहता था कि क्या वो यहाँ दुखी है। माली ने बोला कि तुम कौन होते हो उसे बाहर जाने के लिए, और तुम कौन होते हो उसे पूछने के लिए कि वो खुश है। वो एक आजाद व्यक्ति है, ना कि हमारे देश की एक दुखी बहू है। माली ने कहा कि ग्रेस
वहां पर एक अच्छी जीवन जिया करती थी। वो तो यहाँ सिर्फ मेरे पीछे आई थी, वो यहाँ पर आकर घर की साफ सफाई करती थी। तो जगन ने कहा कि एक औरत को तो हमेशा अपने पति के साथ रहना चाहिए। और माली ने कहा कि ग्रेस यहाँ पे काम करने आई थी और अब यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। अब वो यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए, घर को संभालने के लिए नहीं आई थी जैसे जगन के दिनों में होता था। जगन को उस रात नींद नहीं आई। ये पूरी बातें सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया। ग्रेस उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसमें वो ग्रेस को बहुत पसंद करता था और अब वो उसे मिस कर रहा था। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।